अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जैन टेक। दिस इज़ मोहम्मद जैन अली। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कहाँ तक जाएगी, क्या चल रहा है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। अब बेसिकली 2022 के अंदर चैट जीपीटी 3.5 आया था और आप मेरी बात को सेकंड करेंगे कि बहुत सारे लोगों में, इनफैक्ट आप में से भी बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तब पता चला था जब चैट जीपीटी आया था। और चैट जीपीटी को हमने मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स दिए थे और उसने हमें बड़े अच्छे से जवाब दिए थे और तब हमने कहा था यार वाओ क्या चीज़ है ये। थोड़ी सी बैकग्राउंड को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और बल्कि बैकग्राउंड से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि चैट जीपीटी जो है ना, वो एक एआई चैटबॉट है, ठीक है, जो आपसे इंसानों की तरह बात करता है। ठीक है, आपने कुछ भी पूछना हो ना चैट जीपीटी से, लाइक आपके पास कोई बंदा ऐसा अवेलेबल नहीं है जिससे आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हो, गो फॉर चैट जीपीटी, बहुत अच्छे आंसर्स देगा आपको। और अब जितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है, रीजनिंग आ गई, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं चैट जीपीटी में और बहुत से नए फीचर्स आ गए हैं। अब तो बहुत बहुत मज़े का हो गया है चैट जीपीटी। शुरू में हुआ ये था कि 2020 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी, बेसिकली उस टाइम जीपीटी बनाया था, जीपीटी 3। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि ओपन एआई ने, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने चैट जीपीटी जो है वो स्टार्ट कहाँ से लिया था। उन्होंने बनाया था एक जीपीटी 3। अब जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। अब जब जीपीटी आया था ना, तो वो सिंपल क्या करता था कि ह्यूमंस की तरह बिहेव करता था। अब बिहेवियर में क्या आ सकता है हमारे पास, ह्यूमन की तरह बात करना, मुख्तलिफ सवालात के बड़े अच्छे से ह्यूमंस के तरीके से जवाब देना। उसके बाद 2022 में चैट जीपीटी 3.5 आया था। अब उस वक्त हुआ ये था कि मैं आपको अपनी बात बताऊं ना अगर, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैं भी बैचलर्स ऑफ एआई कर रहा था उस टाइम, लेकिन मुझे चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता था। और नवंबर 22 के अंदर ये लॉन्च हो गया था और उस वक्त भी मुझे इतना नहीं पता चला था। असल में जब मुझे पता चला था ना चैट जीपीटी 3.5 का, तब मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था और उसके स्टार्ट में ही मुझे पता चला कि यार चैट जीपीटी 3.5 आ गया और इसको तो जो बोलो ये बड़ा अच्छा तरीके से जवाब देता है। मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं। एक कोड होता था, हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं C++ में, उसमें एक ना डायमंड ड्रॉ करना होता है। इधर आपको दिख रहा होगा। अब ये जो डायमंड है ना, ये स्टेरिक का डायमंड बना हुआ है और ये हमने ड्रॉ करना होता था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके, लूप्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा यार, जब मैं पीएफ पढ़ रहा था, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने मुझे बड़ा हार्ड टाइम दिया था। मैंने कहा यार ये बनवा के देखते हैं, और जब मैंने ये बनवाया तो इसकी आउटपुट कुछ ऐसी आ रही थी। अब आप लोग देख रहे हैं, मतलब मेरा दिल उतर गया। मैंने कहा यार ये क्या बकवास चीज़ है, मुझे नहीं पसंद आया। मैंने बस एक क्वेश्चन किया और मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं मज़ेगा, सब लोग जिसको देखो चैट जीपीटी, जिसको देखो चैट जीपीटी। मैंने इससे पहला और आखिरी सवाल यही किया उस टाइम। और उसके बाद मेरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फाइनल्स चल रहे थे, मतलब पूरा सेमेस्टर मैंने गुजार दिया था। मैंने नहीं खोला चैट जीपीटी। मैंने कहा यार ये क्या बकवास चीज़ है, मुझे मतलब अच्छा ही नहीं लगा। लेकिन स्टिल मेरे माइंड में बार बार ये बातें सुनने को मिल रही थी कि यार चैट जीपीटी बड़ी बला चीज़ है, यार चैट जीपीटी तो बहुत अच्छी चीज़ है, चैट जीपीटी ने तो बड़ी यार ज़िंदगी आसान कर दी है, कोड भी लिख देता है यार ये तो। अब जब लोग कोड की बात करते थे तो मुझे फिर गुस्सा आता था। मैं कहता यार ये कोड इसको लिखना आता नहीं है और लवाम जनाब ऐसे ही पागल हुई हुई है। अब मैंने दोबारा क्योंकि ट्राई नहीं किया था उसको, हो सकता है उस टाइम, हो सकता है मसला हो कोई, और इस टाइम तो चैट जीपीटी 3.5 ज़ाहिर है एक बड़ा वो स्टार्टिंग वेरिएंट था, तो ये चीज़ें तो ऑब्वियस थी कि यार इस तरह के तो मसले आएंगे अभी। खैर आहिस्ता आहिस्ता उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स आई और आज बच्चे बच्चे की ज़बान पे होता है चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। हमने ईमेल्स लिखवानी हो ऑफिस की, कुछ भी करना हो, स्टोरी लिखवानी हो, इंस्टाग्राम के कैप्शंस लिखवाने हों, रिपोर्ट्स लिखवानी हों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, कुछ भी हो सकता है। आप डेली लाइफ का हिसाब किताब कर सकते हो चैट जीपीटी से।
आप उससे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। जितना कुछ आपकी सोच है ना, आप वो सब कुछ उससे कर सकते हो। और सबसे मज़े का जो फीचर अभी चैट जीपीटी में आया ना, वॉइस का, उसने तो मैं कहता हूँ एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। अब हम इसका कोई लाइव डेमो देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है, ट्राई चैट जीपीटी। और ये अच्छा, ये देखें। अब नीचे कुछ ना, ये मुझे इस तरह की प्रॉम्प्ट्स दे रहा है पहले से। हेल्प मी राइट, एनालाइज इमेजेस, सरप्राइज मी, क्रिएट इमेजेस। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पुराने वर्जन्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। अटैच नहीं कर सकते थे हम कोई फाइल्स। उसके बाद व्यू टूल्स के अंदर हमारा पिक्चर्स है, यूज़ डाले। और सबसे मज़े की जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो ये वाली है। अब मैं लेट से इसको बोलता हूँ कि चलो इधर से हम यूज़ कर लेते हैं, क्रिएट इमेज फॉर माई प्रेजेंटेशन। ओके, ये मुझे कह रहा है कि भाई आपको, आपका टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंट आप क्या करना चाह रहे हो, कलर स्कीम क्या होनी चाहिए। तो मैं ताकि देख सकूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि मेरा टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड एमएल। और मैं कलर स्कीम इसको बोलता हूँ ऑरेंज रखते हैं हम। और मैं इसको साथ ये भी बोलता हूँ कि चलें बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। देखते हैं ये हमारे लिए क्या बनाता है। ओके, अब आप लोग ये चेक करो यार, ये इसने देखो मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के क्या कंसेप्ट इसने यूज़ किए हैं, इधर अगर आप गौर करो, ये आप देख रहे हो जिस तरह सीपीयू की वायर्स आ रही होती हैं और वो सारा। उसके अलावा इधर देखो, ये एक पेप्सी बनी हुई है। और इधर ये एक ब्रेन बना हुआ है, नंबर्स चल रहे हैं। ये अब न्यूरल नेटवर्क की तरह ये सारे न्यूरल नेटवर्क्स चल रहे हैं। मतलब कितने मज़े की चीज़ें हैं। ये इधर फिंगरप्रिंट बना हुआ है। मतलब कि इसने कितनी डिटेल्स के अंदर जाके एक वो कलर स्कीम माइंड में रखते हुए एक पिक्चर जनरेट कर दी है। अब इसको मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ पिक्चर को, और मैं यहाँ से इसको देख सकता हूँ। खैर, उसके बाद हम चलते हैं जी, हम इसको बोलते हैं, यहाँ हम वॉइस पे आ जाते हैं। देखते हैं ये क्या कहता है। मैं वॉल्यूम ऑन कर लेता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? I'm doing great. Thanks for asking. How about you? या आई एम फाइन। उर्दू में बात कर सकते हैं हम? जी हाँ, मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? यार मुझे एक हिसाब किताब करना है। मैं एक बिज़नेस का बंदा हूँ और मैं एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। मैंने ना 5-6 बंदों से पैसे लिए हैं। तो क्या उसका हिसाब कर सकते हैं एक सीएसवी फाइल में? जी हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बराह करम ये बताएं कि आपने हर बंदे से कितने पैसे लिए हैं और आप फाइल में कौन सी तफसीलात शामिल करना चाहते हैं, जैसे नाम, रकम, तारीख वगैरह। इसके मुताबिक मैं आपके लिए एक मुनासिब सीएसवी फाइल बना देता हूँ। अच्छा, ऐसा करो कि एक नेम का कॉलम बना दो और एक अमाउंट का कॉलम बना दो। नेम के अंदर 5 नेम्स एंटर करने हैं आपने: अली, अहमद, दानियाल, सोहेब, जैन। और आपने पेमेंट के कॉलम के अंदर 5 पेमेंट्स ऐड करनी है: 3000, 4000, 5000, 7000, 10000। और इनका टोटल कर देना है एंड पे। और मुझे एक CSV फाइल का लिंक दे दो जो मैं डाउनलोड कर सकूं। लेट्स सी क्या कहता है।
मैंने आपकी CSV फाइल तैयार कर दी है। आप इसे यहाँ से डाउनलोड करें। प्लीज ओपन योर ऐप टू सी दिस लिंक। यदि कुछ और चाहिए हो तो बताइए। नो थैंक्स। ठीक है, अगर आपको कभी और मदद चाहे हो तो जरूर बताएं। ओके, इसका कहना है कि इसने एक वीडियो लिंक जो है CSV फाइल का तैयार कर दी। ये हिंदी में बात करता है चवल। अच्छा, ये डाउनलोड फाइल है, स्टार्टिंग डाउनलोड। और ये देखो यार, एक एक पूरी फाइल डाउनलोड हो गई है। हम जाते हैं इसकी तरफ, डाउनलोड्स, एंड हियर इट इज़। ये देखो, अब आप लोगों ने नोट किया कि मैंने मुंह से बोला है सब कुछ उसको कि भाई ये चीज़ तुमने एंटर करनी है। नेम का सेक्शन, अमाउंट का सेक्शन। अली अहमद दानियाल को उसने तानियाल वैसे बना दिया। सोहेब, जैन, अमाउंट्स मेरी सारी क्लियर हैं और टोटल 29,000 उसने बना दिया। मतलब कि आप सिर्फ ये नोट करो कि यार अगर आप बिजनेसमैन हो और आपका एक डेली हिसाब किताब का आप लिख लिख के पागल हुए वो जी मैंने ये इतने बंदे ने इतने बंदे ने, आप वो काम भी चैट जीपीटी से करवा सकते हो। कोई ईमेल लिखवानी है आपने, अगर मैं इसको बोलता हूँ राइट एन email to my boss for a leave due to sickness लिखना था, इनमें हो गया। खैर देखते हैं। ये अब सिकनेस मैंने स्पेलिंग भी मिस्टेक कर दी है। अब ये देखो, एक सिक लीव रिक्वेस्ट इसने प्रॉपर मुझे ईमेल लिख के दे दी है। अब यहाँ पे मैं अपने बॉस का नेम एंटर कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर कर सकता हूँ। बीच में कुछ भी वो कह रहा है कि भाई अगर आपने कोई एडजस्टमेंट्स करनी है तो भी मुझे बताओ। अलबत्ता इतनी एडजस्टमेंट बंदा खुद ही कर लेता है। नंबर ऑफ़ डेज़ आप मेंशन कर सकते हो। मतलब कि यार अलगर्ज आप चैट जीपीटी से कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। आपने ईमेल लिखवानी है, आपने कोई गाना लिखवाना है, आपने कोई तलावत इससे पूछनी है, कोई कोई रिलीजियस बात पूछनी है। नो डाउट हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते रिलीजियसली, लेकिन बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा टूल है। बहुत सारे लोग जो पहले से कोडिंग कर रहे होंगे, मुझे प्रॉपर यकीन है भाई कि आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करते होंगे और आप लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि कोड भी अच्छा देता है। अच्छा, एक बात और कि जब हम इससे कोई प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो हमें वो प्रॉम्प्ट का जवाब तब तक अच्छा नहीं मिल सकता जब तक हमें उस चीज़ की समझ नहीं है। अब मैं कोडिंग की बात करूँ ना, अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूँ और मुझे वो कोड पता ही नहीं है कि ये क्या करेगा, मैं इसको प्रॉम्प्ट ही नहीं दे सकूँगा, मैं इसको कुछ बता ही नहीं सकूँगा, कोई डिटेल ही नहीं दे सकूँगा, तो ये बनाएगा कैसे? अब मैं इसको रैंडम बस उठा के दे दूँ, ये प्रॉब्लम है जी, इसका ये जवाब लिख के मुझे दे दो, वो दे देगा, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा फिर उस कोड का कि भाई ये कर क्या रहा है। तो इसलिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको चैट जीपीटी यूज़ करने से पहले अपनी प्रॉब्लम अच्छे तरीके से पता हो कि मेरी प्रॉब्लम है क्या। आप इसको समझा तो सको ना कि भाई प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी है तुमने। अगर आप समझा ही नहीं सकोगे इसको, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? ये तो काबिल गौर बात है कि आपने अगर कोई भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व करवानी है तो आपको पहले उस प्रॉब्लम का खुद आइडिया होना चाहिए। बहुत से बच्चे करते ये हैं, एक प्रॉब्लम आई है, सीधी चैट जीपीटी को दी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया, उठा के इधर चलाया, कोड में एरर आया, एरर पेस्ट करके वापस उसको दे दिया, उसने कोड चेंज करके वापस दिया। करते 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 कोड इतना चेंज हो जाता है कि आपको खुद जो है ना, आप पागल हो जाते हो यार इसने कर क्या दिया। तो चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए आपके पास थोड़ी सी अकल भी होनी चाहिए और आपको अपनी प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो, और आपको थोड़ी बहुत हाव नो होनी चाहिए कि आपके मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल कोरा कागज़ आप बैठे हुए हो, आपको कुछ पता ही नहीं है कोड के बारे में और आप इसे कोड लिखवा रहे हो, आपको कुछ कख नहीं समझ आएगा कि ये कर क्या रहा है। उसके अलावा आप इससे कोई भी प्लानिंग करवा सकते हो, अपनी किसी ट्रिप की प्लान। मैं लेट से इसको बोलता हूँ, उर्दू में ही हम इससे बात करते हैं ताकि सबको समझ आए। यार एक काम करो, मैं लाहौर जाना Yes, I'm चाहता हूँ। here. How can I help you? बहुत जल्दबाज हो वैसे तुम। अच्छा, एक काम करो कि लाहौर का मेरा ट्रिप प्लान करना है मुझे 1 दिन का, और मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में मैं बहुत सारी जगह घूम लूँ और खाना भी अच्छा सा खाऊँ। मुझे कुछ रिकमेंडेशंस हो।
लेट्स से क्या कहता है। लाहौर में एक दिन की यात्रा के लिए आप सुबह 9 बजे बादशाही मस्जिद और किला लाहौर का दौरा कर सकते हैं। फिर दोपहर में कोकोस डेन में लंच करें, जो अपने स्वादिष्ट पकवानों के लिए प्रसिद्ध है। शाम को मीनार पाकिस्तान पर जाएं और वहां के सुंदर दृश्य का आनंद लें। रात के खाने के लिए ये हिंदी में शिफ्ट हो गया वैसे, लेकिन खैर यार, मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें आप अच्छी अच्छी चैट जीपीटी से करवा सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी डेली लाइफ में होती थी, जिसमें आप बहुत टाइम कंज्यूम कर लेते थे, अब वो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। उन चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो। आप अपनी लाइफ इजी करने के लिए चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो। आप डेली लाइफ डिस्कशंस करने के लिए, मशवरा लेने के लिए, हर चीज़ के लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो और इस पर आप रिलाई कर सकते हो। अब जैसे मैंने मतलब टेक्नोलॉजी की बात की, कोडिंग करवा सकते हो, मतलब बेइंतहा चीज़ें हैं जो आप चैट जीपीटी से कर सकते हो। तो इसको वही बात है कि भाई टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ करना होता है अच्छे तरीके से। टेक्नोलॉजी के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। अब ये इंसान पे है, इंसान उसको किस तरीके से यूज़ करता है। तो हमें चैट जीपीटी यूज़ करना चाहिए अपनी डेली लाइफ को बेहतर करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स हम शुरू करेंगे। और इंट्रोडक्शन, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। अब सब बच्चों को, ये मेरे चैनल पे जो जो बच्चे हैं उनको ये पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे शुरू हुई, चैट जीपीटी कैसे आया, कब शुरू हुआ, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उस कोर्स के अंदर क्या होगा उसका इंट्रोडक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगर जैन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, बहुत मज़े मज़े की वीडियो आएंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह।